हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफेक्चर्स। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मेडिकल फील्ड में डिफरेंट डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आई हुई है। यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप मेडिकल फील्ड में कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। या फिर अगर अभी आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं तो भी आपके लिए ये चैनल कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ स्पेशल नोटिस दिया गया है। जो भी आपकी लास्ट डेट है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन का वो 23 दिसंबर 2021 है। मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और फी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर है। तो उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पे स्पेशल नोटिस दिया गया है। अगर आप फ़ी पेमेंट नहीं करते हैं, फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो आपका फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो भी आपकी लास्ट डेट है उसके बाद अगर आप पेमेंट करते हैं देन उस केस में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका जो पेमेंट हुआ है वो भी आपको रिफ़ंड नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी लास्ट डेट क्या है फ़ी पेमेंट की और सबमिशन की। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहेगी टोटल 105 रुपीज़ रहेगी जनरल के लिए। बेसिकली यहाँ पर आपको एग्ज़ाम फ़ी प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी भी देना होगा। सो ओबीसी के लिए 105 रुपीज़ है, SC ST के लिए 65 रुपीज़, हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपीज़ है और एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपीज़ है। विमेन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी अनरिजर्व यानी कि जनरल OBC SC ST के लिए है वही आपका मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई एरर हो गया है तो उस केस में आप मॉडिफाई कर सकते हैं सबमिट करने के बाद भी, लेकिन आपकी जो लास्ट डेट है सबमिट करने की उससे पहले ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें ही है जिसे आप मॉडिफाई कर पाएंगे, जैसे कि कुछ चीज़ें जो चीज़ नहीं एडिट कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। लाइक टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल ID, कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड डोमिसाइल, इन सारी चीज़ों को आप एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर इनमें कोई एरर हुआ है तो इसके लिए आपको फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और आपको फ़ी पेमेंट भी आपको फ्रेश करना पड़ेगा। मतलब आपको सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि फॉर्म अच्छे से फिल कीजिए ताकि कोई भी एरर हो ही ना। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला डिपार्टमेंट जो है वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, यूपी लखनऊ। इस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट गैजेटेड एंड परमानेंट रहने वाली है और आपकी सैलरी 56,100 रुपीज़ रहेगी, जो कि 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग रहने वाली है। क्वालिफिकेशन क्या है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप 3 साल के आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर लिया है एग्रीकल्चर में प्लस आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है देन आप यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने BVSC एंड AH डिग्री किया है विद BSc एग्रीकल्चर देन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सभी डिपार्टमेंट के लिए सेम है। यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी में अगर आपने कम से कम 2 साल के लिए सर्व किया है एंड सेकेंड जो है उसमें आपका B सर्टिफिकेट होना चाहिए नेशनल कैडेट कॉर्प्स में। ठीक है, तो ये 2 आपके प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस देते हैं। एज लिमिट है 21 से 40 साल। यहाँ पे आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आप यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट है फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें स्टेट पब्लिक एनालिस्ट लेबोरेटरीज पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टोटल 6 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जिसमें एक पोस्ट OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है यूपी वालों के लिए और एक पोस्ट SC कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, पे स्केल क्या है, यहाँ पे लेवल 7 की जो बेसिक पे है वो आपको मिलेगी, मतलब 44,900 रुपीज़ पर मंथ। सो टेम्पोरेरी जॉब है, 2 साल के लिए आपको ये सर्विस करनी होगी और यहाँ पे 21 से 40 साल आपका एज लिमिट रहेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है माइक्रोबायोलॉजी में और इसके अलावा 3 साल का कम से कम आपका वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ फूड में। ठीक है, नेक्स्ट यूपी आयुष डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं 962 टोटल वैकेंसीज है और आयुर्वेदिक एंड यूनानी में पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर एंड कम्युनिटी हेल्थ के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे ग्रुप B गैजेटेड परमानेंट वैकेंसी है। सो कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हैं। SC के लिए 202 पोस्ट है, तो यहाँ पे आपका जो सैलरी रहने वाला है वो 5400 ग्रेड पे है। सो 56,100 रुपीज़ बेसिक सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका डिग्री मांगा गया है आयुर्वेदा में या फिर यूनानी में और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन एज वैद्य और हकीम विद द बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश। ठीक है, एटलीस्ट 6 मंथ्स का यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांगा गया है स्टेट आयुर्वेदिक, यूनानी और एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी में। ठीक है,
नेक्स्ट यूनानी डिपार्टमेंट में लेक्चर पोस्ट के लिए वैकेंसी है गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेजेस में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो सैलरी रहेगी वो 56,100 रुपीज़ से स्टार्टिंग रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 5 साल का यहाँ पे डिग्री मांगा गया है यूनानी में, ठीक है। यूनानी में अगर आपने 5 साल का डिग्री किया है प्लस पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे अदर कंडीशंस एंड क्वालिफिकेशन भी दिया गया है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी चिकित्सा शिक्षा यूनानी डिपार्टमेंट। तो क्वालिफिकेशन के लिए 5 साल का डिग्री मांगा गया है यूनानी में, प्लस 7 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 5 साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने किया है और बाकी आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 28 ईयर्स टू 45 ईयर्स आपकी एज लिमिट रहेगी। बाकी जो अदर रिलैक्सेशन मिलेगा वो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रहेगा, जो भी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग होगी। नेक्स्ट यूपी आयुष यूनानी डिपार्टमेंट में एक और जो वैकेंसी है उसके लिए ये जो पोस्ट है ये आपकी परमानेंट रहेगी, ठीक है। 5400 ग्रेड पे की सैलरी रहेगी, मतलब 56,100 रुपीज़। सो क्वालिफिकेशन के लिए 5 साल का डिग्री मांगा गया है यूनानी में एंड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट के लिए 25 ईयर्स टू 40 ईयर्स आपकी एज लिमिट रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं सबसे पहले तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपका जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप सभी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं देन आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड देन उसके बाद आपको कॉल लेटर दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर आप एलिजिबल है तो ही आप इंटरव्यू दे पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई रिटन एग्जामिनेशन एज सच नहीं होगा, लेकिन इन केस किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे और यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3, ठीक है। सो बेसिकली ये इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा और बाकी डिटेल्स के लिए मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अप्लाई करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंटरव्यू के टाइम आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ले जाने होंगे वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।